हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया एंड आई होप कि आप रिकर्शन को फंडामेंटली समझ पा रहे हैं कि व्हेन वी से कि रिकर्शन मीन्स अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। इसेंशियली हम एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं बाय सॉल्विंग द स्मॉलर इंस्टेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी बिगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं that this is the problem that we want to solve and we write it in terms of a method, in terms of एक भाई f function लिख देते हैं हम कि this is the big problem that we want to solve, essentially method के term में उसको represent कर रहे हैं। then we identify कि smaller problem क्या solve की जाए so that bigger problem को solve करने में help हो जाए, राइट। देन वी फाइंड आउट सेल्फ वर्क कि हमें खुद से क्या काम करना है एंड लास्टली वी फाइंड आउट द बेस केस। बेस केस इज द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम जिसका आंसर किसी सब प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट नहीं होता, जिसका आंसर हमें पता होता है। एंड बेस केस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर हम बेस केस नहीं लगाएंगे तो हम इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल्स कर रहे होंगे एंड वी विल बी गेटिंग स्टैक ओवरफ्लो एरर, क्योंकि हम अपनी कॉल स्टैक में इनफाइनाइट स्टैक फ्रेम्स ऐड करते जा रहे हैं विदाउट रिटर्निंग फ्रॉम एनी ऑफ द फंक्शन कॉल्स, राइट। सो इसेंशियली व्हाट आर द फोर थिंग्स? फर्स्ट, आइडेंटिफाई द बिगर problem. Second, identify the smaller sub-problems. And thirdly, identify the self-work that we want to do. And identify the base case. ठीक है। Recurrence relation हमने एक टर्म देखा है कि भाई बड़ी प्रॉब्लम और छोटी प्रॉब्लम में क्या रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड दी रेकरेंस रिलेशन, राइट। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था कि के मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर नम हमें प्रिंट करने थे। सेम पैटर्न पे हमने इस क्वेश्चन को सोचा था कि स्मॉल प्रॉब्लम क्या सॉल्व करें, सब प्रॉब्लम क्या सॉल्व करें कि भाई k-1 मल्टीपल्स रिकर्शन लाके दे दे, बाकी जो लास्ट मल्टीपल है उसको हम खुद लिख लेंगे, राइट। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम ये बोल रहे हैं कि k-1 मल्टीपल्स रिकर्शन लाके दे दे तो उस वक्त पे हमें रिकर्शन पे ट्रस्ट रखना है कि रिकर्शन विल बी एबल टू डू दैट फॉर अस और हमें सिर्फ अपना काम करना है आगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमने एक सीरीज का सम निकाला था विद ऑल्टरनेट सम, जिसके थ्रू हमने देखा कि रेकरेंस रिलेशन जो है वो कंडीशनल भी हो सकती है, n ऑड है या n इवन है उसके अकॉर्डिंग हमने प्लस या माइनस किया था, ठीक है। और यार सारे क्वेश्चंस में हम ड्राई रन करते हुए आ रहे हैं, कॉल स्टैक्स बना रहे हैं, रिकर्सिव ट्री बना रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि माना कि आपको हाई लेवल थिंकिंग करनी है जब आप क्वेश्चन सोच रहे हैं, बट अंडर द हुड्स कैसे चीजें हो रही हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंशियली हाई लेवल थिंकिंग में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये, क्योंकि ये डाउट आता है दिमाग में कि यार ऐसे कैसे फेथ कर लें। तो ऐसे कैसे फेथ करने का जवाब, उसका आंसर हमारे ड्राई रन्स में होता है, क्योंकि इसेंशियली वो फेथ करने वाली लाइन या कहते हैं ना कि रिकर्सिव वर्क पे फेथ करो कि रिकर्शन आपको सही काम के लाके देगा, उस चीज को हम विजुअलाइज अगर करना चाहते हैं तो हमें रिकर्सिव ट्रीज या ड्राई रन स्टैक फ्रेम कॉल स्टैक की हेल्प लेनी होती है, कॉल स्टैक के अंदर स्टैक फ्रेम डाल के, ठीक है। सो आई होप कि आप खुद से भी कॉपी पेन पे ये ड्राई रन्स कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को अभी ऐसा लग रहा हो कि ये छोटे छोटे ड्राई रन्स है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनका क्या ड्राई रन किया जाए, है ना, या इनको क्या कोड किया जाए। बट याद रखिए यार, ड्राई रन और कोड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे जाके हम बैक ट्रैकिंग वगैरह पढ़ेंगे तो आपको आदत हो जानी चाहिए उस पॉइंट तक ड्राई रन्स करने की, क्योंकि उस वक्त पे ड्राई रन्स करने बहुत जरूरी होंगे। उस वक्त पे क्वेश्चन नहीं समझ आएगा इजीली अगर हम ड्राई रन्स करने, रिकर्सिव ट्री बनाने नहीं जानते होंगे, ठीक है। आज के क्वेश्चन में यार हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्वेश्चन करने वाले हैं यूजिंग रिकर्शन। इसेंशियली जो लास्ट सोल्यूशन होगा वो हम यूजिंग रिकर्शन करेंगे, बट हम 3 अप्रोचेस देखेंगे। पहला हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने की, फिर हम आइटरेटिव अप्रोच देखेंगे और फिर हम रिकर्सिव अप्रोच देखेंगे। हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम एक्चुअली यूज कर रहे होंगे जब हम रिकर्सिव सोल्यूशन लिखेंगे। यूक्लिडियन एल्गोरिथम काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ठीक है। जीसीडी निकालने की इफिशिएंट एल्गोरिथम है एक, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार जीसीडी निकालना। सुनने में तो ऐसा है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मैथ्स में हमने बहुत बार निकाला है, बट प्रोग्रामिंग में इसको कैसे निकालते हैं ये आज हम देखेंगे और बहुत काम आएगा यार। मतलब एक बहुत छोटी सी चीज है, 2 लाइन में अल्टीमेटली लेक्चर के एंड में हमें 2 लाइन मिलेंगी जिसके थ्रू हम जीसीडी निकाल पा रहे होंगे, बट आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे थ्रू आउट योर प्रोग्रामिंग जर्नी। और हमें पता होना चाहिए कि जीसीडी कैसे निकालते हैं। बड़े प्रॉब्लम्स में एज अ सब प्रॉब्लम ये यूज हो रही होगी काफी बार इंटरव्यूज में। आई डोंट थिंक कि प्लेसमेंट्स के इंटरव्यूज में, बट इंटर्नशिप्स वगैरह के इंटरव्यूज में शायद आपसे जीसीडी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें जीसीडी एज अ सब प्रॉब्लम यूज हो रही हो। मतलब क्वेश्चन कुछ और है बट क्वेश्चन के अंदर जीसीडी निकालना भी इंपॉर्टेंट है, जीसीडी निकालना है एसेंशियली क्वेश्चन के अंदर। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सर क्वेश्चन है, हमें 2 नंबर्स गिवन है x एंड y एंड वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ x एंड y यूजिंग रिकर्शन। रिकर्शन पे हम लास्ट में पहुंचेंगे, पहले हम आइटरेटिव अप्रोचेस की डिस्कस करेंगे, राइट। पहले आई एम श्योर कि काफी सारे बच्चों को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑलरेडी पता होगा क्या होता है, बट फॉर अ क्विक रिवीजन मैं आपको एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ कि जीसीडी क्या होता है, ठीक है। यार जीसीडी इज एसेंशियली द सेम थिंग एज एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑल्सो, जिसको हम एचसीएफ भी कहते हैं। इनफैक्ट आज के लेक्चर में हम जीसीडी और एलसीएम दोनों देख लेंगे यार, कि जीसीडी कैसे निकालें और एलसीएम कैसे निकालें, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास है कि एक्स और वाई दोनों ही नंबर्स 0 और 10⁻⁶ के बीच में है, ठीक है।
तो चलो एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि जीसीडी क्या होता है। मान लीजिए हमें दो नंबर्स गिवन हैं 24 और 15। इसको x कह लेते हैं और इसको y। इन दोनों नंबर्स के कुछ कुछ डिवाइजर्स हैं, ठीक है। इनके जो कॉमन डिवाइजर्स हैं उनमें से जो सबसे बड़ा डिवाइजर है वो जीसीडी होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। लिख के देखते हैं एक बार 24 के सारे डिवाइजर्स। 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो एक डिवाइजर तो 24 का 1 ही है। सो 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ये सारे डिवाइजर्स हैं 24 के, ठीक है। और 15 के डिवाइजर्स हैं 1, 3, 5, 15, ठीक है। अब 24 और 15 इन दोनों के कॉमन डिवाइजर्स क्या क्या हैं? जो दोनों के डिवाइजर्स हैं, देखिए 1 है, एक 3 है, दो ही कॉमन डिवाइजर्स हैं, ठीक है। कॉमन डिवाइजर्स में हमने 1, 3 लिख दिया। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो गया? इन दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है। तो इन दोनों में से यार 3 बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो गया 3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से कि x 16 है और y 12 है, ठीक। तो 16 के डिवाइजर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 4, 8 और खुद 16, राइट। 12 के डिवाइजर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब कॉमन डिवाइजर्स क्या क्या हैं 16 और 12 के? 1, 2 और 4, ठीक है। 1 इन दोनों में, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, राइट। तो जीसीडी क्या हो गया? जीसीडी यार इन सब में से जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो जीसीडी हो गया 4, ठीक है। तो यार ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एज सिंपल एज दैट, ठीक। नाउ लेट्स सी कि हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल कैसे सकते हैं। सबसे जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे दिमाग में आती है, ठीक है, सबसे बेसिक अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 12 एंड 16 ओनली। हम क्या कर सकते हैं, हम 12 और 16 दोनों को स्टार्टिंग फ्रॉम 12 सारे नंबर से ना डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए 12 क्यों कह रही हूँ मैं, इन दोनों में से जो भी छोटा है, ठीक है, जो हमारा जीसीडी है वो उन दोनों नंबर्स के मिनिमम से छोटा ही होगा। इसेंशियली जीसीडी ऑफ x, y विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ x, y। अब 12 और 16 का जीसीडी 15 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि डिवाइजर है, तो डिवाइजर तो दोनों नंबर से छोटा ही होना चाहिए, इसलिए हम डिवीजन 12 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 12 से दोनों नंबर्स को डिवाइड करके देखते हैं। देखो 12 से क्या ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं? 12 से 12 तो डिवाइड हो जाता है, पर 16 डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 11 क्या 11, 12 और 16 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? नहीं, दोनों को ही नहीं कर सकता। 10 भी नहीं कर सकता। 9 से भी दोनों में से कोई भी नहीं डिवाइड होगा। 8 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसेंशियली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम वो पहला नंबर ढूंढेंगे पीछे से चलते हुए जिससे 12 और 16 दोनों कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, ठीक है। तो 7 से नहीं होंगे, 6 से ये हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 नहीं होगा। 5 से दोनों ही नहीं होंगे, 4 से 12 भी हो जाएगा और 16 भी हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि 4 हमारा आंसर है। हमें 3 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट ही कॉमन डिवाइजर निकालना था, ठीक है। तो यार ये तो हो गई ब्रूट फोर्स अप्रोच कि आप डिवाइड करके देखते रहो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, जब तक आपको एक ऐसा नंबर ना मिल जाए जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। ऐसा भी केस हो सकता है यार, फॉर एग्जाम्पल 4 और 9 का आप केस ले लो, जो हमें इनपुट में गिवन था 4 और 9। हम 4 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 3 से देखेंगे, 2 से देखेंगे, 1 से देखेंगे। 4 से ये होगा, ये नहीं होगा। 3 से 4 नहीं डिवाइड होगा, 9 डिवाइड हो जाएगा। 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 9 नहीं होगा। और 1 विल बी दी ग्रेटेस्ट नंबर जिससे दोनों चीज़ें डिवाइड होंगी, ठीक है, क्योंकि 1 से तो सब कुछ ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो दो नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन डिवाइजर्स नहीं है उनका जीसीडी 1 आता है, ठीक है। तो यार ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? O ऑफ मिनिमम ऑफ x, y। क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम लेट्स से ये x है और ये y है और मिनिमम ऑफ x, y इज x दिस टाइम, सो O ऑफ x इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हैं, बिकॉज मैक्सिमम वी आर डूइंग x डिविजन्स, राइट। हम x से शुरू कर रहे हैं और x माइनस माइनस हम करते रहेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे हम इसेंशियली, जो कि x इक्वल टू 12 से शुरू होगा और वो तब तक चलेगा जब तक हमें दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर नहीं मिल जाता। और वर्स्ट केस में वो नंबर हमें कब मिलेगा? जब हम बिल्कुल एंड पे पहुंच जाएंगे 1 पे, है ना। सो हम कह सकते हैं कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ मिनिमम ऑफ x, y है, विच इज़ नॉट अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वी कैन डू मच बेटर देन दैट, इट्स नॉट एन इफिशिएंट अप्रोच। हम इससे काफ़ी बेहतर सोच सकते हैं, ठीक है। सो यार ये तो हो गई पहली अप्रोच। यार हम इस अप्रोच को कोड नहीं करने वाले हैं अभी। आई होप कि आप इसको खुद से कोड कर सकते हैं एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसको खुद से कोड करें। देखिए वैसे तो ये अप्रोच किसी काम की नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हम जो अभी इफिशिएंट अप्रोच देखने वाले हैं, आप जीसीडी हमेशा उसी अप्रोच से निकालेंगे। बट मैं क्यों कह रही हूँ कि आप खुद से कोड करके देखिए, इंप्लीमेंटेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी यार, है ना। अभी हम चीजें सीख ही रहे हैं, तो जितना ज्यादा हमारा इंप्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग
होगा, आगे हमारी इफिशिएंसी और कोड करने की एबिलिटी, इंप्लीमेंट करने की एबिलिटी उतनी ही इम्प्रूव्ड रहेगी, उतनी ही अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आप इसको खुद से कोड करके देखिएगा। बट एज आई सेड, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इनएफिशिएंट है, वी विल बी नेवर एक्चुअली यूजिंग इट टू फाइंड जीसीडी, इसलिए मैं इसको खुद से कोड नहीं कर रही हूँ। आगे की जो 2 अप्रोचेस हम डिस्कस करेंगे उनको हम साथ में कोड करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अप्रोच। क्या आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है जीसीडी निकालने का? हमने बचपन में पढ़ा है स्कूल में, नहीं आता तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमें 2 नंबर्स का जीसीडी निकालना है। x लेट्स से 24 है और y 15 है। 24 और 15 का हमें जीसीडी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम 24 को 15 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 15 इज द डिवाइजर। ठीक है, 15 डिवाइजर है अभी, और 24 हमारा डिवाइडेंड है। 15 1 टाइम्स 1 इज 15, यहाँ 9 बचता है। अब लॉन्ग डिवीजन में हम क्या करते हैं कि यार ये जो रिमाइंडर आया ना, इसको हम डिविजर बना देते हैं, और ये जो पुराना वाला डिविजर था इसको डिवाइडेंड बना देते हैं अगली डिवीजन के लिए। ठीक है, सो इसेंशियली एक और डिवीजन यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये जो रिमाइंडर है उस अगली डिवीजन के लिए ये रिमाइंडर डिविजर का काम करेगा, और डिवाइडेंड क्या होगा इस डिवीजन के लिए, पुराना वाला डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ 15 आ जाएगा। फिर से डिवाइड करेंगे, 9 1 टाइम्स 9 इज 9 ओनली, रिमाइंडर बचेगा 6। ठीक है, तो अब ये जो 6 है ये नया डिवीजर बन जाएगा, और इस डिवीजन के लिए डिवाइडेंड क्या होगा, किसको डिवाइड करना है, इस 9 को। ठीक है, तो ये 9 यहाँ आ जाएगा। सेम चीज करेंगे फिर से, 1 टाइम्स 6 3। ठीक है, 3 किसको डिवाइड करेगा, 6 को। 3 2 टाइम्स 6 इज 0। ठीक है, तो यार ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। ठीक, सो इसेंशियली देखिए हुआ क्या है, ये हमारा x था इनिशियली, 24 वॉज x एंड 25 वॉज y। ठीक है, सो x इज द डिवाइडेंड एंड y इज द डिवाइजर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने x को y से डिवाइड करने की कोशिश की, हमने x मॉडल्यो y करके इसेंशियली रिमाइंडर निकाला है यहाँ पे, और जो रिमाइंडर आया है अगली डिवीजन में वो रिमाइंडर डिविजर बन गया, और पुराना वाला जो डिविजर था वो डिवाइडेंड बन गया। ठीक है, तो अगर हम x मॉडुलस y कैलकुलेट कर रहे हैं और x डिवाइडेंड है, y डिवाइजर है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अब नया वाला जो x है वो 15 है, और जो नया y है वो 9 है। ऐसे ही अगले स्टेप पे नया x 9 है और नया y 6 है। ठीक है, सिमिलरली अगले स्टेप पे नया x 6 है और नया y 3 है, और ये हम तब तक करते हैं जब तक x मॉडुलस y 0 नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्योंकि हम एक रिपीटेड डिवीजन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक वाइल लूप का यूज कर रहे होंगे इम्प्लीमेंटेशन में अपने कोड की। ठीक है, अभी हम आइटरेटिव कोड डिस्कस कर रहे हैं, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही एक्चुअली हम कोड में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये डिवीजन करनी है यार जब तक ये मॉडुलो 0 नहीं हो जाता। ठीक है, और जब तक ये 0 नहीं हो जाता हमें ये प्रोसेस करना है। ठीक, और जब ये खत्म हो जाए तब आंसर क्या है हमारा, ये जो फाइनल वाला डिविजर है y इज आर आंसर। कब आएगा आंसर, जब ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनल y इज आर आंसर, इट इज द जीसीडी बेसिकली। ठीक है, ये मेथड हमने बचपन में किया हुआ है, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको, और ऐसे हम जीसीडी निकाला करते थे। राइट, सो अगर हम इसको कोड के टर्म्स में सोचें, यार हम इसेंशियली कुछ ऐसा लिख रहे होंगे कि जब तक x मॉडुलस y 0 नहीं हो जाता है तब तक हमें क्या करना है, पहली चीज़ तो हमें निकालना है रिमाइंडर। राइट, तो सबसे पहले रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर इज x मॉडुलस y। ठीक है, उसके बाद हमें x और y की वैल्यूज़ को चेंज करना है। यार देखो, ये x और ये y की ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, अब हमें x और y की वैल्यूज़ को बदलना है। राइट, तो यार x की आप देखेंगे x की नई वैल्यू क्या है, x की नई वैल्यू y की पुरानी वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, x यहाँ पे 15 हो गया ना, और 15 क्या था, y की पुरानी वैल्यू। ठीक है, यहाँ अगले स्टेप में भी देख लो आप, नया x क्या है 9, विच इज इसेंशियली इक्वल टू y इज ओल्डर वैल्यू। ठीक है, तो यार x की वैल्यू को हम कह सकते हैं कि y के इक्वल होगी, और y की वैल्यू, y की नई वैल्यू क्या है, y की नई वैल्यू कुछ नहीं है, खुद रिमाइंडर ही है, जो हमने अभी भी रिमाइंडर निकाला है वो y की नई वैल्यू है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू रिमाइंडर हम लिख देंगे। ठीक है, और फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, ये y। ठीक है, सही लग रहा है, इस तरह से हमारा जीसीडी निकल के आता है। हमने जब तक 0 नहीं हो गया ये काम किया, और जब 0 हो गया तब हम जानते हैं कि जो आखिरी डिवाइजर था वही हमारा आंसर है, वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है 3। आप किसी और नंबर्स के लिए भी मेथड लगा के देख सकते हैं। फाइनली ये वाला जो फाइनल डिविजर होता है रिमाइंडर 0 वाला, वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, एक बार इसको हम कोड करके वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट। तो यार हम हैं लेक्चर नंबर 31 में फिलहाल, एंड इनसाइड सोर्स फोल्डर लेट्स मेक जावा क्लास एंड लेट्स कॉल इट जीसीडी। ओके, इसके अंदर हम एक मेन मेथड बनाते हैं, हम यूज़र से इनपुट लेते हैं कि कौन से 2 नंबर्स का आप जीसीडी निकलवाना चाहते हो। ठीक है, ये यूज़र से हम इनपुट ले लेते हैं।
न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और x और y ये दोनों चीज़ें हम यूज़र से इनपुट लेने लग रहे हैं। ठीक है, अब हमें GCD नाम का एक मेथड इम्प्लीमेंट करना है जो कि एक इंटीजर रिटर्न करेगा। नाम रखते हैं चलिए GCD ही, और int x int y ये दो नंबर्स एज पैरामीटर लेगा जिनका इसको GCD निकालना है। ठीक है, और मेन मेथड में हम इसको कॉल कर देते हैं GCD x कॉमा वाई। ठीक है, क्योंकि हम आइटरेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं तो एक काम करते हैं GCD मेथड का नाम IGCD कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम रिकर्सिव कोड भी लिखने वाले हैं, उसका नाम हम GCD रख लेंगे। फ़िलहाल हम इसका नाम IGCD रखते हैं। ठीक है, IGCD मतलब आइटरेटिव GCD, आइटरेटिव मेथड से निकाल रहे हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया है अभी कोड, कि जब तक x मॉडुलस y 0 नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ काम करना है। वो काम क्या है, लॉन्ग डिवीजन इजेंशियली हमें परफॉर्म करनी है और रिमाइंडर निकालेंगे हम उसके अंदर। रिमाइंडर कह देंगे हम x मॉडुलो y है और x इजेंशियली y के इक्वल है और y की नई वैल्यू रिमाइंडर के इक्वल है। ठीक है, फाइनली हमें y रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो 15 एंड 24 ही इनपुट देते हैं, इसका आउटपुट 3 आना चाहिए जो कि सही आ रहा है। ठीक है, दो प्राइम नंबर्स देके देख लेते हैं। 7 इनका 1 आना चाहिए, सो 1 आ रहा है। ठीक है, आई होप यार आपको ये वाली चीज़ समझ आई है। इसमें हमने कुछ किया नहीं है, ये तो बस नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन हो गई, राइट। एक चीज़ हो सकता है आपको यहाँ पर डाउट हो रहा हो कि लेट्स से अभी तो क्या हो रहा था कि x की वैल्यू हमने बड़ी ले रखी है, x 24 लिया हुआ है और y 15 लिया हुआ है, सो x इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन y, तभी हम यहाँ पर ऐसे x को हम डिवाइडेड में डाल दिए और y से हम डिवाइड कर दिया, तो वो सिंपल रहा। बट अगर उल्टा होता इसका, अगर x की वैल्यू 15 होती और y की वैल्यू 24 होती तो क्या होता, तो भी यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे बस एक डिवीजन एक्स्ट्रा हो जाती। हम क्या करते हैं, जब हम x मॉडुलस y लिख रहे होंगे इस बार, सो इसेंशियली हम इस तरह की डिवीजन कर रहे होंगे, राइट, जिसको हम 0 टाइम्स डिवाइड करेंगे और यहाँ 15 आ जाएगा। और फिर सेम चीज़ होगी, ये 24 जो है ये आगे इधर डिवीजन में आएगा, सो 15 से ही हम इसेंशियली 24 को डिवाइड कर रहे होंगे। सो एक ऐसी डिवीजन से, एक ऐसे मॉडुलो लेने से x और y की वैल्यू एक्चुअल में स्वैप हो जाएंगी, x में अल्टीमेटली बड़ा ही नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो इट डजेंट मैटर कि x बड़ा है या y बड़ा है, अपना जो हमने कोड लिखा है ये सेम कोड हमारा दोनों ही केसेस में काम करेगा। ठीक है, सो इसेंशियली अगर x अगर लेस देन y आ जाता है, तो जब हम GCD ऑफ x, y निकालने की कोशिश कर रहे हैं तब हम पहली डिवीजन में x और y को एक्चुअली स्वैप कर रहे हैं, तो GCD ऑफ x, y GCD ऑफ y, x में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द यूक्लिड्स एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग GCD। ठीक है, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या कहती है यार, यूक्लिड्स एल्गोरिथम कहती है कि GCD ऑफ x, y इक्वल होता है GCD ऑफ y, x मॉडुलो y के। ठीक है, एंड अगर हम दो नंबर्स का GCD निकाल रहे हैं और उनमें से एक नंबर 0 है, तो GCD यार जो नॉन ज़ीरो नंबर है उसी के इक्वल आता है। ठीक है, सोच के देखिए ना, 5 और 0 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, 5, 0 तो किसी से भी डिवाइड हो जाता है ना, तो इसलिए जो बचा हुआ नंबर है वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारा बन जाता है। ठीक है, अब यार ये दोनों चीज़ें ट्रू क्यों हैं, ये हम एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन में देख कर आए हैं। मैं अभी आपको दोबारा दिखाती हूँ ये चीज़। पर एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, हम रिकर्शन क्यों वर्ड यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि देखिए GCD हमें सॉल्व करना था और GCD x, y को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज GCD y, x मॉडुलो y से। तो ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा सकता है इस छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। ठीक है, सो इसेंशियली सेम फंक्शन हमें यहाँ दिख रहा है, इसलिए हम ये यहाँ से इंट्यूशन लगा सकते हैं कि इसको रिकर्शन के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट इसेंशियली जो हम अभी कर आए हैं लॉन्ग डिवीजन, वहाँ से हम समझ सकते हैं ये इक्वेशन एक्चुअली ट्रू क्यों है। ठीक है, देखो GCD ऑफ 24, 15 हमने निकाला था, लॉन्ग डिवीजन करके निकाल रहे हैं हम। तो देखो यार GCD ऑफ 24, 15 जब आप निकालते हो तो अल्टीमेटली लॉन्ग डिवीजन में ये वाला स्टेप जब खत्म हो जाता है तो हम इस स्टेप पे आते हैं जहाँ अगेन लॉन्ग डिवीजन शुरू हो रही होती है, एक और डिवीजन शुरू हो रही होती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि GCD ऑफ 24, 15 GCD ऑफ 15, 9 के इक्वल ही है?
राइट क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हर एक स्टेप पे सेम ही तो है, हर स्टेप पे डिवीजन ही तो हो रही है, राइट। तो GCD ऑफ 24,15 इज इक्वल टू GCD ऑफ 15,9। आपको अगर 15 और 9 का GCD निकालने बोला जाए तो आप यहीं से तो शुरू करोगे, यहाँ से डिवीजन आप शुरू कर दोगे। अब आप डिवीजन यहाँ से शुरू कर लो या आप डिवीजन यहाँ से शुरू कर लो, ठीक है, आंसर हमें अल्टीमेटली 3 मिलेगा, राइट। आप 15 9 से शुरू करोगे तो भी 3 आएगा फाइनल आंसर। तो आप 24 15 से करोगे तो भी आंसर फाइनली 3 आएगा, ठीक है। तो यही यार यूक्लिड्स एल्गोरिथम का फंडामेंटल बेस है कि GCD ऑफ x कॉमा वाई इक्वल होता है GCD ऑफ y कॉमा एक्स मॉडलो y के। क्यों भाई? क्योंकि देखिए x यहाँ पर 24 है, y 15 है, और ये जो 15 है ये y तो है, और ये जो 9 है ये पुराने वाले y और x का मॉडलो है, ठीक है। सो इसेंशियली आप देख पा रहे हो GCD ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू GCD ऑफ y कॉमा वाई मॉडलस x, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझते हैं। लेट्स से आपको GCD निकालना है 24 और 15 का, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या कह रही है कि GCD ऑफ 24 15 इज नथिंग बट इक्वल टू GCD ऑफ 15 कॉमा 24 मॉडलो 15। अब 24 मॉडलो 15 9 होता है, ठीक है। और ये GCD ऑफ 15 कॉमा 9 किसके इक्वल होगा? ये वाली चीज़ तो देखो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये y यहाँ जाता है ना, y पुराना वाला y नया x बनता है, सो ये 9 यहाँ जाएगा और यहाँ पर आएगा ये 15 और 9 का मॉडलो। 15 और 9 का मॉडलो क्या होता है? 6, ठीक है। GCD ऑफ 9,6 इक्वल होगा किसके? एक और टर्म यहाँ हम याद करेंगे कि भाई ये 6 जो है ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे 9 मॉडलो 6 आएगा। GCD ऑफ 6,3 किसके इक्वल होगा? GCD ऑफ 3,0। ये 3 यहाँ से यहाँ आया है और 0 इज 6 मॉडलो 3। अब GCD ऑफ x,0 हमें पता है कि 3 होता है, तो यार ये 3 हो गया, ठीक है। सो GCD फंक्शन खुद को कॉल कर करके अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँचेगा जब रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। और ये चीज़ एविडेंट है लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी, वहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ कर रहे थे, बार बार अपनी डिवीजन को कन्वर्ट कर रहे थे, राइट। सेम सी चीज़ हम यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। पर हम इस चीज़ को हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि GCD खुद GCD को कॉल करके आंसर निकाल पा रहा है, तो हम इसको रिकर्शन से बहुत ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार फटाफट से इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टैटिक इंट GCD हमारे मेथड का नाम है, ठीक है। इंट x एंड इंट y, 2 पैरामीटर्स इसने लिए। सो पहली कंडीशन हमने क्या देखी है कि अगर एक नंबर 0 है, लेट्स से y अगर 0 है तो हमने x को रिटर्न कर देना है, ठीक है। और अगर दोनों ही नंबर्स का हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिला है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तो हम GCD कॉल करेंगे फिर से, बट पैरामीटर्स इस बार क्या देने हैं? x की जगह y देना है और y की जगह x मॉडुलस y देना है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यार हम लोग को इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है, जैसा मैंने आपको भी डिवीजन वाले एग्जांपल में भी समझाया था कि अगर लेट्स से y बड़ा हुआ भी, लेट्स से y बड़ा हुआ भी, तो हम पहली बार में जो हम ये मॉडलो कर रहे हैं उससे y और x की वैल्यू एक्चुअली स्वैप हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको रन करेंगे हम, उससे पहले हमें इसे कॉल करना होगा। GCD को मिनिमाइज़ कर देते हैं और पर कॉल करते हैं, ठीक है, मैच कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हम दोनों को मैच कर लेंगे। GCD से और GCD से दोनों से सेम आंसर आ रहा है या नहीं, ये चीज़ हम मैच कर लेंगे। सो GCD x, y 15 एंड 24, ठीक है। तो पहले मेथड से भी 3 आया और दूसरे मेथड से भी 3 आया, ठीक है। और कोई रैंडम नंबर्स ले लेते हैं, लेट्स से 30 और 15, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन 15 है। प्राइम नंबर्स आप लेके देख लीजिए 7 एंड 19, तो उसका 1 आना चाहिए था, तो दोनों ही मेथड से 1 आ रहा है आंसर, ठीक है यार। सो ये हमारा बेसिकली छोटा सा कोड हो गया। आप इसको, ये कर्ली ब्रैकेट्स जो है यहाँ ऑप्शनल है, क्योंकि एक ही लाइन हमें कंसिडर करवानी है इफ़ में, तो यार 2 लाइन का हमारा छोटा सा GCD का कोड बन के आ गया। हम इसका एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यार x की वैल्यू लेट्स से 15 आई है और y की वैल्यू लेट्स से 24 आई है, ठीक है। ये मेथड मेन से कॉल हुआ होगा, तो हम अपनी एक कॉल स्टैक बना लेते हैं, जिसमें सबसे पहली स्टैक फ्रेम तो मेन की होगी, ठीक है। मेन ने GCD को कॉल किया है, तो GCD के लिए हमने एक और स्टैक फ्रेम बनाई। GCD को x की वैल्यू यार 15 रिसीव हुई है और y की वैल्यू 24 रिसीव हुई है, ठीक है। हम लाइन नंबर 5 में आते हैं, y 0 नहीं है, हम कुछ नहीं करते
और लाइन नंबर 6 में हम एक और मेथड कॉल कर रहे हैं और उसका जो भी रिजल्ट आता है हम उसे डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं। हम और कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, कोई सेल्फ वर्क इसेंशियली हम इस बार नहीं कर रहे हैं, हम सब प्रॉब्लम का जो भी आंसर है वही हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा बेस केस है और ये हमारी स्मॉलर सब प्रॉब्लम है, ठीक है। सो लाइन नंबर 6 पे हमने एक और मेथड कॉल करी जीसीडी के लिए ही, और उसको x की वैल्यू हमने क्या दी है और y की वैल्यू क्या दी है ये देखते हैं। देखिए x तो दिया है हमने पुराना y, और y क्या है खुद 24, ठीक है। और y क्या दिया है, y दिया है हमने x मॉडल्यू y, x है फिलहाल 15 और y है 24, और 15 मॉडल्यू 24 खुद 15 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ दे देंगे हम 15, ठीक है। तो देखिए 15 और 24 एक्चुअल में स्वैप हो गए, ठीक है। पहले x माना कि छोटा आया था, पर पहली वाली कॉल के बाद ही ये दोनों नंबर्स स्वैप हो गए, ठीक है। तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है, ठीक है। कोई भी नंबर बड़ा आ जाए हमारा सेम कोड रहेगा, ठीक। चलो अब हम यहाँ से पहुँचे हैं यहाँ पर जिसमें x की वैल्यू 24 और y की वैल्यू 15 रिसीव हुई है, राइट। हम चेक करेंगे क्या y 0 है, y 0 नहीं है, तो हम अगली लाइन पे जाएंगे और फिर से GCD कॉल करेंगे। इस बार x को क्या रिसीव होगा, y की पुरानी वैल्यू है 15, और y को रिसीव होगा x मॉडल्यो y विच इज़ 24 मॉडल्यो 15 विच इज़ 9, ठीक है। ये चीज़ भी लाइन 6 से कॉल हुई है। और लाइन 5 पे आए इस वाली मेथड कॉल के लिए x 15 और y 9 के लिए, दिस कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, सो वी अगेन कम ऑन लाइन 6 where we are doing a method call with x as 9 and y as 6 because 15 modulo 9 is 6, ठीक है। अगेन कमिंग बैक टू लाइन नंबर 6, GCD की अगली कॉल में x 6 जाएगा और y 9 मॉडल्यो 6 3 जाएगा, ठीक है। फिर से एक और मेथड कॉल होगी क्योंकि ये लाइन तो अभी भी ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो लाइन 6 पे अगेन x की वैल्यू 3 रिसीव होगी और y की वैल्यू इस बार 0 रिसीव होगी, ठीक है। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या y 0 है, हाँ y इस बार 0 है, तो x रिटर्न कर दो, तो ये चीज़ यार 3 रिटर्न कर देगी यहाँ पे, ठीक है। इस मेथड कॉल ने 3 रिटर्न किया, और कहाँ रिटर्न किया, लाइन नंबर 6 पे ऑफ द मेथड कॉल 6,3 मेथड के अंदर लाइन 6 पे 3 रिसीव हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेथड खुद क्या कर रहा है, ये वाली मेथड कॉल क्या कर रही है, कुछ और नहीं कर, जो इसको मेथड कॉल का आंसर आया है उसी को ये रिटर्न कर देती है, तो ये भी 3 रिटर्न करेगी, ठीक है। 9,6 वाली कॉल पे 3 रिटर्न हुआ, विच विल ऑल्सो रिटर्न 3 एंड दिस विल ऑल्सो रिटर्न 3, दिस विल ऑल्सो रिटर्न 3 एंड अल्टीमेटली वी विल रिसीव 3 इन द मेन मेथड, और 15 और 24 का GCD 3 होता है। सो दैट्स हाउ वी गॉट द आंसर 3 एज आर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ठीक है। सो यार इसमें इसेंशली यार 24 15 आपको इनपुट मिल जाए या 9 6 मिल जाए, कोई भी इनपुट आपको मिल जाए, सबका आंसर 3 है, ठीक है। एंड दैट इज़ द एसेंस ऑफ द यूक्लिड्स एल्गोरिथम। अब आप देखेंगे यार, तो यार हम इसमें ना डिविजन्स कर रहे हैं, हम देखिए x को 24 से 15 में कन्वर्ट कर दिए, 15 से 9 में, 9 से 6 में, ऐसे x और y को भी आप देखेंगे सारे डिविजन्स के थ्रू ये चीज़ें जो है कन्वर्ट हो रही हैं, मॉडल्यो हम इसेंशली लिख रहे हैं, ठीक है। सो यार इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग के टर्म्स में होती है, इट्स अ लॉगरिथमिक ऑर्डर एल्गोरिथम। सो हम इम्प्रूवमेंट किए हैं ब्रूट फोर्स से लॉगरिथमिक में, ठीक है। सो यार आई होप कि आपको GCD निकालना समझ आ गया है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होती है ये समझ आ गया है। एक बार हम LCM भी देख लेते हैं कि LCM हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यार एक रिलेशन हमने पढ़ी हुई है कि LCM इज इक्वल टू GCD x इंटू वाई के इक्वल होता है। x और y वो नंबर्स हैं जिनका हम GCD या LCM निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने बचपन में पढ़ी है, बस हम इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। GCD तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया है यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज़ करके, अब LCM निकालना है। तो LCM कुछ नहीं होगा, बस x इंटू वाई बाई GCD, ठीक है। तो जो हमने कोड लिखा हुआ है उसमें अगर आप ये लास्ट में ये वाली कैलकुलेशन कर देंगे तो हमें LCM भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो यार इसेंशियली यूक्लिड्स एल्गोरिथम में मेन क्या है, क्या हमें याद रखना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम में कि GCD ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू GCD ऑफ y कॉमा x मॉडल्यो y, एंड बेस केस क्या रख रहे हैं कि GCD ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू x ओनली, ठीक है। सो ये रेकरेंस रिलेशन होती है हमारे पास, और ये हमारा बेस केस है, ठीक है।
इन्हीं दोनों को यूज़ करके बस हमने रिकर्सिव कोड लिख दिया छोटा सा। अब ये वाली चीज़ ना आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो हमने लॉन्ग डिवीजन करी है कि x,0 का जो GCD है वो x ही है। सो यार दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने GCD निकालना सीखा है और आज हमने एक ही क्वेश्चन किया है। उसके दो रीजन है यार। पहला तो ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और हमें ये याद रखनी है, ठीक है, और बहुत सिंपल सी है ना, समझ आ गई, याद रह जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है यार कि रिकर्शन के क्वेश्चंस को आपको खुद से भी सॉल्व करना है। अभी तो जो हमने लेक्चर्स में सॉल्व किए उसके अलावा आप कुछ और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कीजिए। फॉर एग्जांपल आप कोई नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं, ये चेक करने का कोड आप लिखिए खुद से। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन करके देखिए आप दो नंबर्स की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। जो भी आपको और भी असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा लाइट रखिए और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए एंड वी विल अगेन मीट एंड वी विल सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिकर्शन ऑन एरेज, ठीक है, जहाँ पर हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स एरेज के बेस्ड ऑन रिकर्शन सॉल्व कर रहे होंगे। टिल देन कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड कीप कोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज अ जेंटल रिमाइंडर, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.